बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर के 4 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। आज से जलसे जुलूस बंद, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी। लाहौर के 4 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आज से जलसे जुलूस बंद, कोई कॉर्नर मीटिंग भी नहीं होगी। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंतखाबी मार्का जो है वो इतवार को लड़ा जाएगा लाहौर के 4 हलकों के अंदर और पंजाब के 20 हलकों के अंदर। उसके हवाले से भरपूर मुहिम चलाई गई, इंतखाबी मुहिम। तमाम जो जमातें हैं सियासी जो इस इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रही हैं उनकी जानिब से। इस वक्त भी मैं वेलेंशिया टाउन सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ ही देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा किया गया। इसी तरह लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के भी बहुत सी कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे हुए। TLP की जानिब से भी जलसे किए गए, जिसमें साद रिजवी ने भी खिताब किया। इसी तरह से पूरे लाहौर के अंदर कई रोज़ से इंतखाबी मुहिम जारी थी, लेकिन अब 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगले 24 घंटे तक कोई भी पार्टी या उम्मीदवार वोट नहीं मांग सकता है, कंपेन नहीं चला सकता है। और इतवार के रोज़ इलेक्शन होगा, जबकि जो पंडित हैं इलेक्शन के हवाले से, इंतखाब के हवाले से पेशगोई करने वाले, उन्होंने ये पेशगोई की है कि मौसम भी बड़ा अच्छा है, अवाम भी बहुत ज़्यादा चार्ज है, तमाम पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। तो बहुत बड़ा टर्न आउट भी मतवक्के है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और वोट डालेंगे। बारिश के बाद लाहौर का मौसम भी खुशगवार हो गया, जिसके बाद और ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट होगा। जबकि तमाम सियासी जमातें पूरी उम्मीद हैं कि वही इलेक्शन का ये जो मार्का है सर करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके वोट ज़्यादा होंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि वो ये मैदान सर करेगी और उनका वज़ीर आला ही कायम रहेगा पंजाब के अंदर। TLP की भी भरपूर तैयारी है, वो भी बड़े जोशो जज्बे के साथ इंतखाबी मुहिम उन्होंने भी चलाई, लेकिन अब 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम रोक दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। अब अगले 24 घंटे तक इंतखाबी मुहिम लाहौर के अंदर या पूरे पंजाब में कहीं पर भी नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में ऐवान अकबरी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ का कहना है कि पहले भी लाहौर नवाज शरीफ का था और अब भी है। 4 साल लाहौर यतीम और लावारिस रहा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। 17 जुलाई को लाहौर की तरक्की की जंग है, जिसको हमने जीतना है। PP 168 ऐवान अकबरी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। सीनियर लीगी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA राना मुबशर इकबाल, तलहा बरकी, लीगी उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, सबा सादिक, मियां नसीर, रमजान सिद्दीक भट्टी, राव शहाबुद्दीन, चौधरी नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ऐवान अकबरी कारकुनान से खचाखच भरा रहा, जबकि लीगी वर्कर्स ने मरियम नवाज का वालिहाना इस्तकबाल किया और गुलपाशी की। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, खुशी है कि मलिक असद खोखर के साथ खड़ी हूँ। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आएगा। बहुत अरसे बाद पेट्रोल सस्ता होने पर मैं चैन की नींद सोई हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि 1 साल मजीद नालायक हुकूमत रहती तो लाहौर खंडर बन जाता। ये जंग मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की नहीं, बल्कि लाहौर की तरक्की की जंग है, जिसे हमने जीतना है। ये शेर और बल्ले की जंग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जंग भी नहीं है। ये जंग है लाहौर की तरक्की की, पंजाब की तरक्की की, जो आप छीन के इनसे लेंगे। मलिक असद खोखर ने खिताब में कहा कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और रहेगा। आज बीबी मरियम साहबा यहाँ आए तो उनको पता चलना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग का गढ़ था, गढ़ है और क़यामत गढ़ रहेगा। मरियम नवाज ने कहा कि सब ने 17 जुलाई को घरों से निकलकर वोट देना है। आपका जज्बा बता रहा है कि शेर धाड़ेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। PP 168 की इंतखाबी मुहिम। मलिक असद अली खोखर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के साथ जलसे में शिरकत के बाद अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे। मलिक असद अली खोखर की DHA पार्टी ऑफिस में वर्कर्स कारकुनान से मुलाकात हुई। इंतखाबी मुहिम के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर की DHA में वर्कर्स के साथ बैठक। तलहा बरकी, मलिक शुएब खोखर, हुसनैन खोखर, एजाज आलिम अगस्तन भी मौजूद थे। मलिक असद अली खोखर ने इलेक्शन डे के लिए वर्कर्स को हदायत जारी करते हुए कहा कि 17 जुलाई को जीत इंशाल्लाह शेर की होगी। इमरान खान सवाए फितना के कुछ नहीं किया। इलेक्शन जीतने के बाद हल्के के तमाम बाकी काम करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीबी मरियम नवाज साहबा का जलसा था, बल्कि कॉर्नर मीटिंग ही थी उनकी, और वो बहुत बड़े जलसे में कन्वर्ट होगी। 7-8 हज़ार मेरे हलके से चार्ज क्राउड निकला है
और मुझे बड़ी उम्मीद है कि परसों इंशाल्लाह जो इलेक्शन डे होगा इसी तरह लोग एक सरप्राइज देंगे। इस मौका पर तलहा बरकी ने कहा कि असद अली खोखर ने जिस जोशो जज्बे से इंतखाबी मुहिम चलाई है, कामयाबी इनका मुकद्दर होगी। अल्लाह की रहमत देख रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला 17 तारीख की शाम को हर तरफ से एक ही आवाज आएगी, शेर। इलेक्शन से एक रोज कबल पीपी 168 में की यूसी 149 और 231 से बड़ी तादाद में वर्कर्स तहरीके इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पीटीआई वर्कर्स ने मलिक असद अली खोखर से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मलिक असद अली खोखर ने नून लीग में शामिल होने वालों को खैर मकदम कहा। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। पीटीएमए की जानिब से बारिशों का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश बरसने के इम्कानात हैं। 17 जुलाई तक शहर में मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। मौसम बरसात में हर साल बारिशों के बाइस शहरी काफी मुश्किलात का सामना करते हैं, जिसके पेश नज़र पीटीएमए ने बारिशों का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दीगर शहरों की तरह लाहौर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई। शहर में 17 जुलाई तक मजीद बारिशें होंगी। पीटीएमए का कहना था कि जिलाई इंतजामिया जरूरी इक़दाम करे। पीटीएमए की जानिब से शहरी इलाकों में दरकार मशीनरी, डिवॉटरिंग सेट की दस्तयाबी, शदीद बारिशों के असरात कम करने के लिए जरूरी इंतजामात की हिदायत भी कर दी गई और बीमारियों से बचने के लिए महकमा सेहत अद्वियात का स्प्रे भी यकीनी बनाए, इस बारे में भी हिदायत की गई हैं। कैमरामैन टीपू के हमरा कोमल असलम, लाहौर। शहर में मूसलाधार बारिश से बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ख्वाजा अहमद हसान रोड पर 2 से 3 फीट पानी जमा। चंद्राय रोड भी कई फीट बारिशी पानी में डूब गया। मुतादिद शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। जनरल अस्पताल के गायनी ऑपरेशन थिएटर भी पानी। मेडिकल वार्ड समेत दीगर शोबों की छतें टपकने लगीं। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चंद्राय रोड पर कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे मकीनों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मुतादिद शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। ख्वाजा अहमद हसान रोड पर 2 से 3 फीट पानी जमा होने से मोटरसाइकिलें और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी। अहले इलाका का कहना है कि गुज़श्ता 30 सालों से सड़क का यही हाल है। जब भी बारिश हो इलाका तालाब बन जाता है। मुतादिद शिकायत के बावजूद दरीना मसला हल नहीं किया जा रहा। बारिश ने जनरल अस्पताल की इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी पानी फेर दिया। गायनी ऑपरेशन थिएटर में बारिश का पानी जमा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मेडिकल वार्ड समेत दीगर शोबों की छतें भी टपकना शुरू हो गईं। शहर लाहौर में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों और शाहराहों पर ताहाल बारिशी पानी जमा है। पुराना कहना रोड पर बारिश के साथ साथ सिवरेज बिला पानी जमा है। सिवरेज का बाकायदा इंतजाम न होने की वजह से रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। मजीद तफसीलात समरा फातिमा से जानते हैं। समरा, क्या सूरत हाल है? लाहौर की अगर बात की जाए तो कुदरत शहर लाहौर के बासियों पर मेहरबान है। मौसम जो है वो शहर का काफ़ी सुहाना और खुशगवार है, जिसे ठंडी हवा और बारिश ने मजीद दिलफरेब बना दिया है और शहर लाहौर के बासी जो है इस मौसम से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। एक तरफ तो जहाँ शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नकासी आपके दरीना मसले ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश और आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से मुतादिद सड़कें और जो शाहराहें हैं वो ताहाल बारिशी पानी में डूबे हुए हैं, जो कि इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त भी मैं पुराना कहना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ बारिश के साथ साथ सिवरेज मिला पानी खड़ा होने की वजह से लोग शदीद अजियत से दो चार हैं और यहाँ पर सिवरेज का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर शदीद मुतासिर है। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग यहाँ के जो है वो खासी अजियत से दो चार हैं। इस वक्त भी मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ गंदा पानी जो है वो भी जमा है, तो उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बारिश का पानी भी जमा है, गंदा पानी जो गटरों का पानी है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। दूसरा रोड पूरा टूटा हुआ है, जो भी गाड़ी गुजरती है, कल भी मैंने देखा था गाड़ी गिरी हुई थी, बच्चे गिरे हुए थे, औरतें बेचारी प्रॉब्लम में, जो भी यहाँ से बाइक से गुजरता है, बड़ी गाड़ी गुजरती है, टेंशन बन रही है बहुत ज़्यादा। 15 दिन का ये मसला बना हुआ है, उससे पहले भी 1 माह के पहले भी बना था, अभी बना हुआ है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। तो प्लीज़ हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि आएँ, देखें ये मसला जो है इसको हल करें। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर सीवरेज के साथ साथ जो बारिश का पानी खड़ा हुआ है, उसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और नाले भी जो हैं वो उनके ऊपर जो ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। तो इनकी इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि जो उनकी परेशानी है। समरा, आपका बहुत शुक्रिया।
शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज में बारिशों की मजीद पेशगोई की गई। बारिश के दौरान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम से बिजली की अदम फराहमी मामूल की बात बन चुकी है। बारिश और आंधी आने के साथ ही 11 kV फीडर स्ट्रिप होना जबकि ट्रांसफार्मर्स खराब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहर में मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों तक बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात ने 15 और 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जिससे सिस्टम में खराबियां पैदा होने के मजीद इम्कानात हैं। लेस्को की जानिब से अपग्रेडेशन पर काम न होने की वजह से सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ता है। आंधी और बारिश से बिजली की बंदिश सार्फिन के लिए मुश्किलात का बाइस बनती है। सिस्टम बोसीदा होने की वजह से ब्रेक डाउन होना मामूल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से लाइन स्टाफ को भी बिजली की बहाली के कामों में दुश्वारी का सामना रहता है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिपरा, सिटी 42। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से 62 अरब रुपए का कर्ज लेगी। आलमी बैंक पंजाब हुकूमत को स्पोर्ट प्रोग्राम की मद में $304 मिलियन देगा। पंजाब हुकूमत सूबे के माली मामला चलाने के लिए आलमी बैंक का सहारा लेगी। आलमी बैंक का स्पोर्ट प्रोग्राम सूबे में बेशतर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होगा। प्रोविडेंट फंड, इन रिसोर्स रेवेन्यू, फाइनेंशियल गारंटी के लिए भी फंड इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सूबे में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए $36 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने साबिक दौरे हुकूमत के कर्ज पॉलिसी के फैसले की तौसीक कर दी है। पंजाब हुकूमत ने महकमा हाउसिंग के 3 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बंद कर दिए। 100 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। महकमा हाउसिंग पंजाब में PMU वाश, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लैब और PMU डिजाइन का यूनिट बंद किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत 100 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ पोस्ट्स पर भर्ती किया गया था। महकमा हाउसिंग पंजाब के हुक्काम का कहना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का प्रोग्राम मुद्दत पूरी होने पर बंद किया गया। 3 साल का प्रोजेक्ट 5 साल तक चलाया गया। भर्तियों से कबल उम्मीदवारों को प्रोग्राम की मुद्दत के मुतालिक आगाह किया गया था। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आज़म के हुक्म पर चेयरमैन PND की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ता लाहौर में आला सतही इजलास में कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। आला सतह कमेटी के मेंबरान में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लॉ, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, माहौलियात और हाउसिंग के सेक्रेटरीज शामिल हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर, DG LDA, CEO रौडा भी मेंबरान में शामिल हैं। कमेटी को 14 पॉइंट्स पर मुश्तमिल TOR दिए गए हैं। CBD और रौडा के मास्टर प्लान का लाहौर के मास्टर प्लान से तकाबली जायजा लिया जाएगा। प्रोजेक्ट डिजाइन में खामियों का जायजा और उनका हल भी तजवीज़ किया जाएगा। साइट सिलेक्शन और लैंड एक्विजिशन मॉडल को रिव्यू किया जाएगा। रौडा और CBD के मंसूबों का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट मरतब करने के लिए आला सतह कमेटी को 3 हफ्ते का वक्त दिया है। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की गाड़ियां खराब हो गईं। रीजनल अफसरान, जिला अफसरान और सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अफसरान के लिए 49 करोड़ से 93 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर के RPOs, DPOs और CPOs के अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। आला अफसरान, RPOs और DPOs की गाड़ियां अपनी मयाद पूरी कर चुकी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 56 गाड़ियां रीजनल और डिस्ट्रिक्ट अफसरान जबकि 37 गाड़ियां CPO के अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी। आला अफसरान के लिए 1800 CC कारें और जबकि DPOs के लिए डबल कैबिन गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 49 करोड़ से ज्यादा के फंड्स की समरी तैयार कर ली गई है। IG की मंजूरी के बाद समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। तालीमी बोर्ड्स में सिफारिश पर भर्ती मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए रिटायर्ड मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म दे दिया। तालीमी बोर्ड्स में सिफारिश पर बढ़ती मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए रिटायर्ड मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म दे दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने नौकरियों से फारिग मुलाजमीन को दोबारा भर्ती करने का भी नोटिस ले लिया। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक नौकरियों से एक बार निकाले गए मुलाजमीन को दोबारा रखे जाने वाले मुलाजमीन को भी फारिग किया जाएगा। मुरासले में मजीद कहा गया कि मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करके रिपोर्ट महकमे को भिजवाई जाए। चेयरमैन बोर्ड्स को हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी गई। रासले में मजीद कहा गया कि अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतलका चेयरमैन बोर्ड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेस्को के घरेलू सारिफीन से बिलों की एक साथ की सहूलत वापस लेने का हतमी फैसला कर लिया गया। सारिफीन 1 साल के दौरान सिर्फ 2 मरतबा बिलों की एक साथ करवा सकेंगे।
ज़राए ने बताया है कि कवानीन के मुताबिक कंपनी घरेलू सार्फिन को 1 साल के दौरान सिर्फ 2 मरतबा किस्त की सहूलत देगी और बिलों पर एक साथ की सहूलत 6 माह के बाद 1 मरतबा ली जा सकेगी। लेस्क्यू ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन अकसात का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। घरेलू सार्फिन ऑनलाइन अकसात की सहूलत सिर्फ 2 मरतबा हासिल कर सकेंगे। कंपनी ने सार्फिन से जुर्मानों की मद में इजाफी अदायगियों की वसूली के लिए फैसला किया है, क्योंकि मैनुअल अकसात की वजह से घरेलू सार्फिन के सर चार्जेस को खत्म कर दिया जाता है। एंटी करप्शन ने फरहा गोगी और उनकी वालिदा को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन ने फरहा गोगी समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। महकमा एंटी करप्शन ने तलबी के बावजूद पेश न होने पर फरहा गोगी और उनकी वालिदा को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। फैसलाबाद इकनॉमिक्स जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जामात पर एंटी करप्शन ने फरहत शहजादी और उनकी वालिदा समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमे में नामजद फेडमक के साबिक CEO और सेक्रेटरी को एंटी करप्शन ने चंद रोज कबल गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। एंटी करप्शन फैसलाबाद की टीम ने गुज़श्ता रोज डिफेंस और गुलबर्ग में फराह खान और उनकी वालिदा की रहायशगाह पर छापे भी मारे। ताहम रहायशगाहों पर मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। शेख रशीद पर लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त की गई जमीन की सरकारी फीस की अदायगी में खुद बुर्द का इल्जाम। फतेह जंग अराजी रिकॉर्ड सेंटर ने एंटी करप्शन को साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के अराजी का रिकॉर्ड फराहम कर दिया। उधर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को हिरासा करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। शेख रशीद पर लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त की गई जमीन की सरकारी फीस की अदायगी में खुदबुद का इल्जाम। फतेह जंग अराजी रिकॉर्ड सेंटर ने एंटी करप्शन को साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अराजी का रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया है। एंटी करप्शन हेड ऑफिस लाहौर ने आज साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला को जमीन के फरोख्त के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत की थी, ताहम वो तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की टीम ने शेख रशीद की अराजी के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद की एंटी करप्शन लाहौर में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अदालत में पेश हुए। अदालत ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को हिरासा करने से ताहुकुम सानी रोक दिया। अदालत ने डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंटी करप्शन को 27 जुलाई को जवाब समेत तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आला हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार देते हुए जायदादों की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। DGFIA को तफ्तीशी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया, जबकि वजीर आला हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर नदीम अख्तर की ताखीर से आने और रिपोर्ट पेश न करने पर सख्त सरजनिश की। अदालत ने FIA को वफात पा जाने वाले मुल्जिम मकसूद अहमद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने का भी हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने मुकदमा के मफरूर मुल्जमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए दोनों इश्तिहारी मुल्जमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात भी तलब की हैं। केस की मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से तालिबा के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। लाइबा ने 4 जुलाई को निकाह किया। निकाहनामा भी सामने आ गया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से 20 साल तलबा के अगवा का मुकदमा उसके वालिद शहबाब खान की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाइबा की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि 20 साल तलबा लाइबा ने जुनैर अली से 4 जुलाई को निकाह किया है। तलबा का निकाहनामा भी सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक लाइबा और जुनैर ने पसंद की शादी की और कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने मर्जी से निकाह किया। पुलिस का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी का बयान रिकॉर्ड करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सरगोदा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने बानी और सदर शेख आसिफ इकबाल की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ इलाकों से आए SME सेक्टर की नुमाइंदा करने वाले कारोबारी अफराद शामिल थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुआशी चैलेंजेस के बावजूद कारोबारी अफराद के लिए साजगार मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम उठा रही है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि SME सेक्टर का मुल्की मईशत अहम किरदार है।
इस मौके पर वफ्द के सरबराह शेख आसिफ इकबाल ने कहा, SMEs का मुल्की मईशत में 85% हिस्सा है और हुकूमती सरपरस्ती से SMEs मुल्की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। अहमद महमूद भट्टी ने कहा कि सोलर पैनल्स को आसान इकसात पर देने से तवानाई बहरान का खात्मा होगा। महर रियाज ने कहा कि होटल इंडस्ट्री से मुंसलिक 10 लाख अफराद को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। गवर्नर पंजाब ने SME सेक्टर की नुमाइंदगी करने वाली कारोबारी अफराद को बेहतरीन कारकर्दगी पर फर्स्ट SMEs बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए। ज़िमनी इंतखाबी मार्का ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंतखाबात के हवाले से कारकुनों से मीटिंग की और इलेक्शन डे पर हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने टाउनशिप में कोऑर्डिनेटर और पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की। सैयद तौसीफ शाह, नज़ीर खान सवाती, सैयद इमरान शाह, राना शहजाद, सगीर आवान, शाहिद राजपूत, सलीम बट, अजीज़ कियानी समेत दीगर शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून लाहौर के चारों हलकों से फतह याब होगी। झूठे दादी करने वालों को आवाम मुस्तरद कर चुकी। PP 158 के इलाके इशरा शेरशाह कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून का जलसा। सूबाई उम्मीदवार राना एहसन शराफत, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान चौधरी, चौधरी अख्तर रसूल, MPA सुंबुल मलिक ने शिरकत की। PP 158 के इलाके इशरा शेरशाह कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून के जलसे में साबिक डिप्टी मेयर मियाँ तारिक, हाफिज असद उबैद, मलिक शाहिद मजीद, नईम इकबाल खान, मर्दान अली जैदी, शहजादा बट, चौधरी अब्दुर्रज़ाक, जहांगीर अहमद खान समेत नून लीग के दीगर कारकुनान ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए हाफिज मियाँ नौमान ने कहा, 17 जुलाई को आवाम की जेबों पर डाका मारने वाले इमरान नियाजी के ताबूत आखिरी कील ठोंकने का दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि आज आवाम अपने मकान बेचकर किराए के मकानों में शिफ्ट हो गए। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने आवाम की नौकरियां छीन लीं। 17 जुलाई इमरान नियाजी की शिकस्त का दिन होगा। PP 167 के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ग्रीन टाउन मेन मार्केट में कॉर्नर मीटिंग। MNA वहीद आलम खान, PP रहनुमा अजीज़ुर रहमान चंद और फैसल मीर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए MNA वहीद आलम खान का कहना था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इस हल्के से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। फैसल मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने चंद माह कबल इसी हल्के से कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में 33,000 वोट हासिल किए थे। हाजी अजीज़ुर रहमान चंद ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर पाकिस्तान से फितना खान की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल। PP 158 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसन शराफत की मिल्लत कॉलोनी गुलबर्ग में कारकुनान से मीटिंग। राना एहसन शराफत ने कारकुनों को पोलिंग के हवाले से हिदायत दी। PP 158 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसन शराफत की मिल्लत कॉलोनी गुलबर्ग में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में अली अब्बास, आमिर खान, तौसीफ हनीफ समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारकुनों की जानिब से राना एहसन शराफत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राना एहसन शराफत का कहना था, 17 जुलाई के दिन शेर की जीत होगी। आपने 17 जुलाई को घरों से निकलना है। पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। जल्द मुल्क से अंधेरे ख़त्म करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की ज़ेर सदारत PP 167 में इलेक्शन डे के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की ज़ेर सदारत PP 167 में इलेक्शन डे के हवाले से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया। इजलास में सैयद मुस्तकीम मोइन ने कारकुनों को हिदायत दी। अहमद सलमान बलोच का कहना था, महीने भर हल्के में भरपूर अवामी इलेक्शन मुहिम चलाई। हल्के की आवाम ने खालिद अहमद बट की UC नाजिम की कारकर्दगी को अच्छे अल्फाज में याद रखा। इलेक्शन मुहिम में आवाम को बावर कराया कि मसाइल का हल तराजू है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि PP 158 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार उमैर आवान ने कार और मोटरसाइकिल रैली निकाली। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने रैली से खिताब किया। कहा, तराजू जीतेगा तो इस मुल्क में हकीकी तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। तराजू निशान ही बहरानों का हल है।
PP 158 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार उमैर अवान ने कार और मोटरसाइकिल रैली निकाली। कासिमपुरा से शुरू होने वाली रैली ने मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर लगाया। रैली में अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अम्मार निसार खान, शोएब याकूब ने शिरकत की। मलिक आदम, सूफ़ी खलीक भट्ट, अताश शबान, हसीब कमाल, अहमद रसूल, रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच, सिबगतुल्लाह जलाल, आफ्ताब चौधरी, मियाँ ताहिर अजीज़ समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की टैंकियां भरवा लें, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लाहौर समेत मुल्क भर में 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। होशियार खबरदार, अपने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की टैंकियां 18 जुलाई से कबल ही भरवा लें, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। मगर हम 18 तारीख की स्ट्राइक किसी हालत में, मैं अकेला भी रह जाऊंगा, मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता। ये हमारे डीलर की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, क्योंकि अगर इस दफ़ा आप थोड़े से फिसल गए तो आपका ये कारोबार ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मरकजी ओहदेदारान सदर आसिफ गुजर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जहाज मलक और सेक्रेटरी जनरल चौधरी नुमान मजीद ने 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया। डीलर्स ने मुतालबा किया कि इनका वर्किंग कैपिटल 3 गुना हो चुका, मगर कारोबार का हुजम पहले जितना है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर 6% मुनाफा का मार्जिन किया जाए। पेट्रोलियम डीलर ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुनाफे का मार्जिन 6% करने का वादा वफा करे, ताकि उनके कारोबार बंद होने से बच सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का नवाही इलाकों का दौरा। चरड़ ड्रेन और नवाही इलाके हैं जहां का दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर ने नालों की डीसिल्टिंग, सफाई और पानी की सतह और बहाव की सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर के हमरा एक्जियन महकमा आबपाशी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने चरड़ ड्रेन की कहना और बरकी रोड की तरफ शाखों में सफाई का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने ड्रेन के किनारों के साथ मौजूद कचरे को फौरी उठाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कंटोनमेंट बोर्ड फौरी तौर पर गुहावा, चुंगी, भट्टा चौक, कुमाहा के पास कंटेनर रखवाए। कंटोनमेंट बोर्ड इलाका मकीनों को शामिल करके सफाई आगाही मुहिम शुरू करे। कमिश्नर लाहौर ने ड्रेन के अंदर कूड़ा करकट, मलबा और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन से तुर्की से आए अलबराक कंपनी के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत कंट्री हेड मिस्टर जामानी ने की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात के मौके पर अलबराक के कंट्री हेड ने कहा कि ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन पर जज्बा खैर सगाली के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भरपूर मुआवनत फराहम की। पाकिस्तान की आवाम खुशकिस्मत हैं कि उनको मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म मिला। शहबाज शरीफ वाकई मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। इस मौके पर CEO राफिया हैदर ने ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी और तुर्क वफ्द के अरकान का मुआवनत फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा अहमद हसन ने ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन पर राफिया हैदर को आयरन लेडी का खिताब दिया। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड महकमा तवानाई पंजाब ने अपने शेयर्स के मुनाफे से फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए पंजाब हुकूमत को देने का फैसला कर लिया। फैसले की मंजूरी कंपनी के 78वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में ली गई। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के इजलास की सदारत बोर्ड के चेयरमैन ज़हीर अहमद ने की। इजलास में कंपनी डायरेक्टर समेत सूबाई सेक्रेटरी बराए तवानाई अजमल भट्टी, कंपनी के CEO मोहम्मद बदर अल मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल कुरैशी, ख्वाजा खादर रशीद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। बोर्ड ने फैसला किया कि कंपनी के शेयर्स में से मुनाफे की रकम सूबाई हुकूमत को दी जाए, ताकि हुकूमत जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में सब्सिडी देकर आम आदमी की माशी मुश्किलात में कमी लाने के प्रोग्राम को अमली जामा पहनाए। अब कबड्डी खिलाड़ियों को भी लाखों रुपए मुआवजा मिलेगा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जानिब से पाकिस्तान कबड्डी लीग लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। 2024 कबड्डी वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल होगा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जानिब से ट्रांस ग्रुप से अहम मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में बड़े ऐलानात किए गए।
पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन और ट्रांस ग्रुप के माबैन बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आबादी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में सदर कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन, डायरेक्टर ट्रांस ग्रुप राव हाशिम खान, सेक्रेटरी जनरल कबड्डी फेडरेशन मोहम्मद सरवर राना, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन खालिद महमूद ने शिरकत की। तकरीब में सदर कबड्डी फेडरेशन भारतीय पंजाब सिकंदर सिंह और नायब सदर सरदार गजेंद्र सिंह खेरा खसूसी तौर पर भारत से आए। ईरानी कौंसल जनरल रजा नाजरी ने भी शिरकत की। सदर कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ट्रांस ग्रुप के साथ मिलकर कबड्डी मेगा इवेंट्स मुनाकिद करवाएगी। मजीद आने वाले टाइम में हमारी कोशिश है कि हम फेडरेशन को जो है और मजबूत करें और मजीद इस साल अब मजीद हम इवेंट्स भी करवाएं, जिसमें हमारा एक प्लान है कि ग्वादर में कबड्डी टूर्नामेंट करवाने का। सदर कबड्डी फेडरेशन भारतीय पंजाब सरदार सिकंदर सिंह ने कहा कि कबड्डी बॉर्डर के दोनों जानिब पंजाब के लोगों के दिलों के बहुत करीब है। खेलों के जरिए दोनों मुल्कों की आवाम को जोड़ा जा सकता है। दोनों देश जिवें सारे थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇ। ट्रांस ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन, डिजिटल मीडिया प्लानिंग, कमर्शियल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, लाइव स्ट्रीमिंग और ग्राउंड ब्रांडिंग जैसे शोबे में सहूलियात मुहैया की जाएंगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर डास, सिटी 42। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप अली आमिर क्लब सरगोदा और यूथ हॉकी क्लब मलीर कराची ने मद मुकाबिल टीमों को शिकस्त दे दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी टूर्नामेंट के पहले मैच में अली आमिर क्लब ने सरगोदा को, बिजली घर हॉकी क्लब मर्दान को शिकस्त दी। अली आमिर क्लब सरगोदा ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। दूसरे मैच में यूथ हॉकी क्लब मलीर कराची और जिना हॉकी क्लब इस्लामाबाद के माबैन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। यूथ हॉकी क्लब मलीर कराची ने जिना हॉकी क्लब इस्लामाबाद को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पहले 2 क्वार्टर में दोनों टीमें 2-2 गोल करने में कामयाब हुई, ताहम आखिरी क्वार्टर में यूथ हॉकी क्लब मर्दान की टीम तीसरा गोल करके मैच अपने नाम करने में कामयाब हुई। अल्लाह जानता ट्रस्ट बैडमिंटन क्लब के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलन बैडमिंटन मैचेस का इनेकाद किया गया। सखी सरवर और फुरखान तूर की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले नुमाइशी मैच में सखी सरवर और फुरखान तूर की जोड़ी ने मोहम्मद तौकीर और आबिद महमूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। जबकि दूसरे मैच में राना इरफान और मुदस्सिर रियाज ने मलिक शब्बीर और मलिक नवीद की जोड़ी को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। नामवर मुसव्विरा सरोश निसार के बनाए फनपारों की नुमाइश का आगाज़ अलहमरा आर्ट गैलरी में हो गया। शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुसव्विरा सरोश निसार के बनाए हुए फनपारों की 10 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ अलहमरा आर्ट सेंटर की आर्ट गैलरी में हुआ, जहां फ़न मुसव्वरी में दिलचस्पी लेने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुसव्विरा के बनाए फनपारों को बेपनाह पसंद किया। सरोश निसार ने मुख्तलिफ मीडियम्स पर अपनी फ़नी सलाहियतें कैनवस पर उतारी। उन्होंने पोर्ट्रेट, खत्ताती समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपने फनपारों के ज़रिए उजागर किया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।